नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और देखो क्या कमी रह गई है और सुधार करो। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान यूं ना छोड़कर भागो तुम। बिना कुछ करे किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशन लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 2 जो पढ़ रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली 2.4 को हल करेंगे। अगर आपने प्रश्नावली 2.4 से पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाइए आप प्लेलिस्ट में जाकर इस प्रश्नावली 2.4 से पहले के वीडियो देखिए, और उसके बाद अगर आप प्रश्नावली 2.4 देखोगे तो आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों, हम समय को व्यतीत नहीं करते हैं और अपने प्रश्न पे आते हैं और प्रश्नावली 2.4 को हल करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रश्नावली शायद नई वाली बुक में 2.3 भी हो सकती है, तो आप एक बार उसको चेक कर लेना, प्रश्न देख लेना। प्रश्न जिसमें जैसे 2.3 है तो उसमें ये सारे प्रश्न होंगे, अगर 2.4 है तो उसमें ये सारे प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बताइए कि निम्नलिखित में किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो देखो दोस्तों, अपन पहले भी देख चुके हैं कि अगर कोई बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड है तो उसके जो शून्यक निकालेंगे, शून्यक में जो मान आएगा उस दूसरे वाले बहुपद में उस शून्यक का मान रखने पर उसका शेषफल 0 बच रहा है, तो पहले वाला जो बहुपद है वो दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड होगा। तो आइए देखते हैं, अपन ये पूछा है कि ये जैसे x+1 है, ये बोला है कि ये जो बहुपद दिया हुआ है x3 प्लस का x2 प्लस का x और प्लस का 1, यानी जो x+1 बहुपद है वो इस त्रिघात बहुपद का गुणनखंड है ये या नहीं है। तो आइए देखना है, ये चेक करना है। और इसके लिए मैं इस बहुपद के पहले क्या निकालूंगा, शून्यक निकालूंगा, यानी क्या x+1 बराबर क्या रखूंगा मैं, 0 रखूंगा। x+1 बराबर क्या है मेरा, 0, यानी x अगर ये बराबर के निशान के उधर 1 जाएगा तो ये इधर प्लस है, उधर जाते क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी x का मान क्या आ गया, -1। अगर x का मान -1 रखने पर इस बहुपद का मान शेषफल 0 हो रहा है तो ये बहुपद ये इसका गुणनखंड होगा। अगर ये शेषफल 0 नहीं होता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, हम चेक करते हैं कि x का मान -1 रखते हैं इस बहुपद में, यानी x की जगह -1 रखा और उसकी घात 3 किया, प्लस किया और x की जगह -1 किया और घात 2 लगाया, और x की जगह -1 है तो यहाँ प्लस कर दिया और x की जगह -1 रख दिया। दोस्तों, आप जो भी मान रखो उसको ब्रैकेट में रखना, जिससे प्लस माइनस में आपके गड़बड़ी नहीं होगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख दिया। अब देखो दोस्तों, हमको पता है जब माइनस की संख्या का घात विषम संख्या होती है तो उसका मान माइनस में आता है हमेशा, और माइनस की संख्या की घात अगर सम संख्या होती है तो उसका जो मान आएगा वो प्लस में आएगा। तो दोस्तों, यहाँ 3 एक विषम संख्या है और अंदर ब्रैकेट के माइनस की संख्या है, मतलब ये तो पता पड़ गया कि संख्या माइनस में आएगी, और 1 की घात कितनी भी लगाओ मान क्या आएगा, 1 आएगा हमेशा। अब देखो, यहाँ माइनस की संख्या है पर इसकी घात सम संख्या है, और जब सम संख्या आती है तो मेरे को पता है संख्या प्लस में आएगी, और प्लस में आएगी और 1 का तो कितनी भी घात लगाओ मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब देखो, यहाँ बार प्लस लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस और माइनस को जोड़ते हैं तो हमेशा माइनस होता है। तो देखो, प्लस का 1 है तो देखो 1 से 1 गया, और इधर भी 1 से गया, तो यहाँ कितना बच गया, शेषफल मेरा 0 बच गया। ये क्या बच गया, मेरा शेषफल 0 बच गया। तो शेषफल 0 बच गया तो क्या होगा, ये x+1, ये बहुपद दिया हुआ है, बहुपद, इसका नाम लिख दो बहुपद, त्रिघात बहुपद है। जैसे देखो दोस्तों, इसमें अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद कितनी घात का हुआ, त्रिघात बहुपद हुआ, और त्रिघात बहुपद का गुणनखंड होगा ये, क्योंकि इसका शेषफल अपने क्या हो गया, 0 हो गया। तो x+1 बहुपद, इसका जो मान दे दिया वो लिख दिया अपन ने, का गुणनखंड है, का क्या है, गुणनखंड है। और क्यों है, क्योंकि अपन ने चेक कर लिया, इससे शून्यक निकालकर जब मान इसमें रखते हैं तो इसका जो शेषफल बचता है वो क्या बचता है, मेरा 0 बचता है। तो आइए दोस्तों, एक बार मैं इसको मिटा लेता हूं और उसके बाद में अपन आगे के प्रश्न को हल करते हैं।
देखो दोस्तों, देखो सब में यही तरीका लगाना है। अगर गुणनखंड के लिए पूछे तो एक बहुपद का शून्यक निकालो और दूसरे में रख दो। अगर शेषफल 0 बचता है तो मेरा क्या होगा, वो उसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसी x+1 के लिए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, x+1 के लिए पूछ रहा है। x+1 का अगर मैं शून्यक निकालूं तो x बराबर क्या आ गया मेरा, -1 आ गया। x बराबर -1 जब इस बहुपद में रखेंगे, अगर इसका शेषफल 0 बचता है तो क्या होगा मेरा, ये इसका गुणनखंड होगा। अगर नहीं बचता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ लिखते हैं पहले इस बहुपद को, x⁴ x⁴ प्लस x⁴ प्लस x और प्लस का 1। देखो दोस्तों, अब जहां जहां x रखा है वहां वहां 1 रख देता हूँ, -1 रखता हूँ, घात में 4 -1 घात में 3 प्लस -1 घात में 2 और प्लस -1 और प्लस का 1। देखो दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना है हमेशा, जब माइनस की संख्या की घात सम संख्या हो तो वो नंबर प्लस, वो संख्या प्लस में आती है, और जब माइनस की साथ घात विषम संख्या हो तो वो संख्या हमेशा माइनस में आती है। अब देखो यहाँ माइनस का नंबर है, माइनस की संख्या है और इसकी घात सम है, 4 एक सम संख्या है, तो ये नंबर हमेशा प्लस में आएगा। और 1 की घात तो कितनी भी लगाओ 1 ही आता है। अब देखो यहाँ माइनस की घात विषम संख्या है तो नंबर माइनस में आएगा, और 1 की घात तो कितना भी लगाओ मान 1 ही आएगा। अब देखो, जब यहाँ लिखा मैंने प्लस, और जब माइनस की घात सम संख्या है तो मान हमेशा प्लस में आएगा, और 1 की घात तो कितना लगाओ 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, मेरा माइनस का 1 ही है, तो इसको मैं डायरेक्ट माइनस का 1 लिखता हूँ, प्लस का 1 किया। तो देखो दोस्तों, इस 1 से तो ये 1 कट गया, ये वाला 1 कट गया, और इस वाले 1 से ये वाला 1 कट गया, तो शेष क्या बचा मेरा, शेष बच गया मेरा 1 बच गया, यानी शेष 0 नहीं बच रहा है। तो x+1 गुणनखंड नहीं होगा। x+1 बहुपद, कौन सा बहुपद जो दिया हुआ है उसका वो लिख दो, x⁴ प्लस x⁴ प्लस का x⁴ प्लस का x और प्लस का 1 का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, आप समझ को गुणनखंड नहीं है। ये देखो अपन प्रूव कर चुके हैं, ये गुणनखंड नहीं है। तो देखो दोस्तों, इसी प्रकार हम आगे वाले प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखते हैं, इसको एक बार मैं मिटा लेता हूं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। देखो, आप अपन हर सवाल में नया तरीका नहीं लगा रहे हैं, वो एक ही तरीका है, बस एक बेसिक समझा है और उसी से अपन ने हल किया है। तो देखो दोस्तों, इसको मिटा लेते हैं एक बार और उसके बाद उसको हल करते हैं। अब देखो दोस्तों, क्या बोल रहा है प्रश्न, देखो x+1 के लिए ही पूछ रहा है इसमें भी, यानी x का मान तो क्या रखना है, -1 रखना है और चेक करना है। ये बहुपद है मेरा, x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस का x और प्लस का 1। कुछ भी नहीं करना, x की जगह -1 रखना है, -1 रख दिया, घात 4 है तो 4 लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लगाया, 3 है तो 3 लगाया, x की जगह सिर्फ -1 रखना है, घात 3 है तो 3 लगाया, प्लस है तो प्लस लगाया, 3 है तो 3 लिख दिया, और x की जगह -1 लिखा, घात 2 है तो 2 लगाया, प्लस ये देखो ब्रैकेट के अंदर -1 रख दूंगा मैं और प्लस का 1। अब देखो, जब सम संख्या आ रही है तो ये प्लस में होगा नंबर, और 1 का घात तो कितना भी लगाओ 1 ही होता है। देखो, अब ये देखो माइनस में, माइनस की संख्या का जब घात विषम संख्या होती है तो नंबर हमेशा माइनस में आता है, और 3 को 1 की घात तो कितनी भी लगाओ 1 ही आएगा, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। देखो दोस्तों, माइनस की घात सम संख्या है तो नंबर प्लस में आएगा, और जब 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये क्या बच गया मेरा, प्लस का 1। अब देखो, इससे ये 1 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, तो शेष क्या बच गया मेरा, शेष बच गया मेरा 1 बच गया, 1 बच गया, यानी 0 नहीं बचा। 0 नहीं बचा तो ये क्या नहीं होगा, ये इसका गुणनखंड नहीं है। क्या है, नहीं है। और नहीं क्यों है, क्योंकि शेषफल इसमें 1 आ नहीं रहा अपने, तो इसलिए अपन सीधा सीधा कह देंगे कि शेषफल 1 नहीं आ रहा, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। देखो दोस्तों, अब आगे का प्रश्न अपन हल करते हैं, और हल करने से पहले एक बार इसको मिटा ले रहा हूं मैं, और उसके बाद अपन आगे के प्रश्न को हल करते हैं। देखो दोस्तों, प्रश्न को लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले वही x+1 है, इसी को चेक करना है कि ये जो दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो पहले अपन इसका शून्यक निकालेंगे, यानी शून्यक निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, -1।
और इस बहुपद को लिखते हैं x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस रूट का 2 x प्लस का रूट का 2। अब देखो दोस्तों क्या करना है, x की जगह माइनस का 1 रखना है, यानी माइनस 1 की घात कितना लगा दिया, 3 लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगाया, और x की जगह माइनस 1 रखा और घात में कितना लगा दिया, 2 लगा दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर x की जगह में माइनस, यहाँ तो चलो मैं इसको एक बार ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस का रूट 2, और यहाँ x की जगह में क्या रखूंगा, माइनस का 1 रखूंगा, और प्लस का क्या है मेरा रूट 2 है। तो देखो दोस्तों अब ये विषम संख्या है तो इस पर माइनस का ही संख्या आएगी, ये सम संख्या है इस पर घात पर ये देखो माइनस पहले लिखा हुआ है तो माइनस तो रहेगा ही, और ये संख्या प्लस की हो जाएगी। ये लो जी, अब देखो ये इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको मैंने पहले ऐसे लिखा माइनस का 2 और माइनस का रूट 2, और फिर इसको अपन माइनस के 1 से गुणा करेंगे और प्लस का रूट 2। देखो माइनस का 1 माइनस का 1, और देखो जब माइनस की संख्या को अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, प्लस का रूट 2 हो जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे अपन अब क्या करेंगे, और प्लस का मेरा क्या है, प्लस का रूट 2 बचा हुआ है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, इस 1 से तो मेरा 1 कट गया, इस 1 से 1 कट गया, और ये कितना हो गया मेरा 2 प्लस 2 रूट 2। अब देखो मतलब शेष फल तो मेरा 0 तो नहीं बच रहा, शेष 0 नहीं बच रहा, 0 नहीं है, तो ये क्या होगा, ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। देखो दोस्तों इसी प्रकार अपन प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो दोस्तों gx का पहले ये चेक करना है कि gx जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं है। px मतलब इस px के गुणनखंड करते हैं तो gx आता है या नहीं आता है, उसका चेक करने के लिए सबसे पहले gx को 0 के बराबर रखो, उसका क्या निकालो, शून्यक निकालो, और जो शून्यक आता है उसको px में रख दो। अगर शेष फल 0 बचता है तो ये इसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, gx बराबर दिया है मेरा x प्लस 1, जो अभी पहले क्या है सेम ही प्रश्न है ये। तो gx बराबर मैंने 0 रखा, यानी इसका शून्यक निकाल रहा हूँ, यानी x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया, ये मेरा माइनस का 1। देखो दोस्तों इसको 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर x लिख लो, x बराबर माइनस का 1। अब देखो अब अगर मेरा px का शेषफल 0 बचता है, px का शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है, देखो माइनस 1 रखा, और अगर इसका शेषफल 0 बच रहा है तो मेरा ये इसका गुणनखंड होगा, नहीं तो मेरा ये गुणनखंड नहीं होगा। तो देखो दोस्तों इसको चेक करते हैं अपन, जो दे रखा है उनके मान रख लिया, माइनस का 2 और माइनस के 1 से गुणा करना है, और माइनस का 1 हो गया। अब देखो जब माइनस की संख्या की घात विषम संख्या है तो नंबर माइनस में आएगा, मतलब क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा ये, और इसको जब प्लस में हो जाएगा ये घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये लो जी प्लस की 1 हो गया। अब जब माइनस के 2 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मेरा प्लस हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया, और इस 1 से 1 कट गया मतलब ये इसमें से 1 घट गया तो 0 ही बचेगा, यानी ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन में ये gx px का क्या है, px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। और क्यों है अपन ये देख चुके हैं दोस्तों। इसी प्रकार अपने दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है अपना, दूसरा प्रश्न क्या है, उसी में भी ये gx बराबर 0 रखो, gx बराबर क्या रखो, 0 रखो, 0 रखोगे तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस 2 बराबर क्या आया, मेरा 0 आ गया, यानी x बराबर कितना आया मेरा, माइनस का 2। अगर p माइनस 2 की शेषफल 0 बचता है तो मेरा ये सही है, नहीं तो मेरा ये गुणनखंड नहीं होगा। देखो दोस्तों माइनस 2 की घात 3 है, प्लस और प्लस का 3 है तो 3 लगाया, और x की जगह माइनस 2 रखा, उसकी घात 2 है तो 2 लगाया, प्लस है तो प्लस लगाया, 3 है तो 3 लगाया, और x की जगह माइनस का 2 रख दिया, प्लस का 1 रख दिया। देखो दोस्तों जब माइनस की संख्या की जब विषम संख्या घात हो, जब माइनस पर विषम संख्या घात हो तो नंबर हमेशा माइनस आता है, और 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है। प्लस जब माइनस की संख्या की घात प्लस सम संख्या हो तो नंबर प्लस में आएगा, और 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, और 4 को 3 से गुणा करते हैं तो मेरा आ जाता है 12। देखो दोस्तों इसी प्रकार अपन करते हैं
3 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6। और माइनस का 6 क्यों हुआ, क्योंकि 3 को सीधा सीधा अगर 2 से करते तो 6 हो जाता, और माइनस के 2 से गुणा कर रहे हैं इसलिए माइनस का 6 हो गया। अब देखो प्लस का 1 है तो 1 लिख दिया। अब देखो क्या होगा, प्लस प्लस को जोड़ लो, माइनस माइनस को जोड़ लो, ये माइनस माइनस, ये 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। और किसका होगा, माइनस का होगा। ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 12 और 1 कितना होगा, प्लस का 13 हो गया। यानी 14 में से 13 गए तो देखो एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस हो तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं। 14 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और बड़ी संख्या पे निशान, बड़ी संख्या 14 है और 14 पे निशान माइनस का है तो इस पर भी निशान किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। यानी ये शेषफल 0 नहीं बचा, तो ये भी क्या होगा मेरा दोस्तों, ये जो gx दे रखा है मेरे को, ये वाला, ये इस px का क्या नहीं होगा, ये इस px का गुणनखंड नहीं होगा। देखो दोस्तों अपन ने ये देख लिया क्यों नहीं होगा, अब आप इसको समझ चुके हो। अब अपन देखते हैं आगे का प्रश्न। अब आगे के प्रश्न को हल करते हैं अपन, उसी में भी यही तरीका होगा, उसमें भी gx और px ही दिया हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना, gx को पहले 0 के बराबर रखो, उसका शून्य निकालो, और फिर जो मान आ रहा है, शून्य का मान आ रहा है, उसको px में रखो, और px में रखोगे ना तो अगर शेषफल 0 बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है तो मेरा क्या होगा, वो उसका गुणनखंड होगा, नहीं तो मेरा ये गुणनखंड नहीं होगा। देखो दोस्तों अब अपन इस प्रश्न को देखते हैं। पहले gx को रखते हैं अपन 0 के बराबर, यानी gx को मैंने रखा 0 के बराबर, और gx का मान है मेरा x माइनस 3 बराबर क्या रख दिया मैंने, 0। अब ये माइनस की 3 की संख्या इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। और ये बहुपद लिखा मैंने px बराबर क्या हो गया मेरा, x की घात 3 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 6। देखो x की जगह मैंने रख दिया, क्या रखा, ये x का मान 3 आ गया, मतलब इस बहुपद में इस वाले जो gx का है इसका शून्य के 3 आ गया। अगर इसमें 3 रखते ही इसका शेषफल 0 बचता है तो इसका गुणनखंड है, नहीं तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो देखो दोस्तों अपन ने x की जगह 3 रखा तो यहाँ हो जाएगा p 3, और इधर x की जगह 3 रखा तो 3 आ गया, 3 की घात 3 माइनस 4 और x की घात 2 प्लस का x की जगह कितना रखना है, 3 रखना है, प्लस का क्या रखना है, 6 रखना है। देखो दोस्तों अब सॉरी यहाँ पर देखो x की जगह तो मैंने 3 ही रख दिया, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 की घात 3 का मतलब 27 होता है, 3 किया 9, 9 किया 27 माइनस, अब देखो 3 की घात 2 मतलब 3 किया 9, 3 किया 9 और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और प्लस का 3 और प्लस का 6। देखो अब जो प्लस प्लस है उसको जोड़ लो, माइनस माइनस को जोड़ लो। देखो प्लस ये 27 है, 27 और 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएंगे, 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 माइनस 36 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जो gx है वो क्या है, px का क्या है, गुणनखंड है। और क्यों है, अपन ने क्या देख लिया, px का गुणनखंड है, और है क्यों है अपन ने ये चेक भी कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन आगे का प्रश्न और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्थितियां निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। यानी x माइनस 1 एक गुणनखंड है, यानी x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, यानी x माइनस 1 का जो अपन शून्य निकालेंगे, मतलब इसका जो शून्य का आएगा वो x बराबर 1 आएगा। यानी इसको जब इस वाले बहुपद में रखेंगे तो शेषफल क्या बचेगा मेरा, 0 बचेगा। यानी पहले तो कुछ और दिया था और पूछा था गुणनखंड है या नहीं है, अब यहाँ दिया है गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो इसका शून्य का मान इसमें रखने पर शेषफल क्या बचेगा मेरा, 0 बचेगा। यानी क्या बचेगा मेरा, 0 बचेगा। देखो अब इसको रखते हैं अपन, अब यहाँ मतलब px बराबर जो शेषफल होगा वो मेरा क्या बचेगा, 0 बचेगा। x का मान क्या रखूंगा मैं, x का मान यहाँ 1 रखूंगा, x का मान यहाँ 1 रखा मैंने, और यहाँ जब x का मान 1 हो जाएगा तो इसको 0 हो जाएगा। देखो अब क्या हो जाएगा मेरा, x की जगह 1 रखा तो 1 की घात 2 हो जाएगा, प्लस x की जगह 1 रखा प्लस का k आ गया। इस k का ही मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो k का मान तो इसका मान तो मेरा 0 होगा, क्योंकि ये बोला है जब ये इसका गुणनखंड है तो इसका मान इसके 0 के बराबर हो जाएगा। ये देखो इसका मान 1 प्लस क्या होगा, k होगा, और 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। 2 देखो ऐसे हो गया, ये 2 प्लस k बराबर 0 लिख दो, या 2 प्लस k बराबर 0 लिख दो, या 0 बराबर 2 प्लस k लिख दो, एक ही बात है।
अब इस 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी k बराबर क्या आ गया, -2। ये तो अपने पहले प्रश्न का आंसर आ गया। अब देखते हैं दोस्तों अपन दूसरे प्रश्न का आंसर। इसका मान भी 0 होगा, क्योंकि अब देखो x-1 है, ये गुणनखंड सबका है, ये बोला है ये सबका x-1 तो सबका गुणनखंड है, यानी x का मान क्या रखना है, सब में x बराबर 1 रखना है। अब दूसरे वाले और p1 बराबर क्या रखना है, p1 बराबर 0 रखना है। अब दूसरे वाले प्रश्न में देखते हैं अपन, यहाँ x की जगह 1 रखा बराबर 2 और x की जगह 1 रखा स्क्वायर प्लस का k, और x की जगह 1 रख दिया और 1 को k से गुणा करेंगे तो k आएगा, प्लस का क्या आ गया मेरा √2। देखो दोस्तों इसकी जगह अपन 0 रख देंगे, ये हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर कितना, 1 का तो कितने भी घात लगाओ 1 ही आएगा, और उसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस k और प्लस का √2। देखो दोस्तों अब क्या कर सकते हैं अपन कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर मैं 0 को इधर लिख दूँ चाहे इधर लिख दूँ, बात एक ही है। देखो 2 प्लस √2 लिख सकते हैं इसको, और प्लस का k है और मैंने 0 को इधर लिख दिया। देखो ये पूरा अभी प्लस का है और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी k को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस √2। अगर इस माइनस को आप अंदर भेजोगे ना तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी k का मान आ गया माइनस और ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस √2। देखो दोस्तों अब आप तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया है, इसमें भी अपन को p1 बराबर क्या रखना है, p1 बराबर अपन को 0 रखना है। देखो अब क्या करना है, तो p1 बराबर तो मैं 0 रख दिया, ये लो p1 रखूं, पहले p1 का मान रखूं तो k और 1 का स्क्वायर और माइनस का 2 गुणा 1 और इसका मैं इधर लिख लेता हूं प्लस का 1। अब इसका मान तो मेरा क्या है, p1 का मान तो मैंने 0 रख दिया और k को 1 से गुणा करूंगा तो k ही आएगा, और माइनस का जब यहाँ 2 है, √2 क्या है यहाँ पर, √2x है तो √2 ही आ जाएगा, x का मतलब 1 है और प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों अब इनको इधर भेजना है, यानी k बराबर क्या होगा, इस √2 को इस दूसरी तरफ भेजा तो एक माइनस का उधर जाती प्लस का हो जाएगा, और ये इधर प्लस का उधर जाती माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, यानी k बराबर मान आ गया √2 -1। देखो दोस्तों अब अपन करते हैं प्रश्न नंबर 4। अपन प्रश्न नंबर 4 करने से पहले इसको एक बार मिटा लेता हूं मैं, और अपन देखो एक बार ये क्या आ गया मेरा, माफी चाहूंगा दोस्तों थोड़ा विलंब हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। पर देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में भी वही x-1 वाला ही बहुपद, मतलब इसका x का मान निकाला तो 1 आ गया, और इसी को रखना है x1 का मान लिखना है k और x का मान 1 रखा और उसका लगाना है स्क्वायर, -3 गुणा x का मान रखना है 1 और प्लस का k है। देखो दोस्तों इसका मान तो क्या रखना है, मेरा 0 रखना है, इसका मान 0 रख दिया और k आ गया -3 आ गया, प्लस का क्या आ गया मेरा k आ गया। अब देखो दोस्तों प्लस k और प्लस ये k और k जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा और माइनस का 3 हो गया। अब इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2k बराबर कितना हो गया, ये 3 हो गया, और k का मान निकालेंगे तो अपन 3/2 हो गया। तो ये दोस्तों इस प्रकार अपन ने k का मान ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों इसमें है ना गुणनखंड ज्ञात करने हैं, और ये अपन को जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसमें द्विघात दी हुई है, द्विघात बहुपद दी गई है, द्विघात बहुपद दी गई है प्लस का 1, ये गुणनखंड ज्ञात करने हैं। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ये बहुपद है और द्विघात है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, द्विघात है। अब देखो इसके बीच वाले जो x का पद होगा उसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो 7x आए और गुणा करने पर इन दोनों का गुणन आए। यानी देखो गुणा करने पर देखो -7x तो कब आए, जोड़ने या घटाने पर, और 12x² को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12x²। अब देखो दोस्तों पहले मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। 12 के टुकड़े क्या होंगे, 12 के गुणन क्या होंगे, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो भी मेरा क्या आएगा, 12 आएगा, पर 6 में से 2 घटाऊंगा तो 4 आ जाएगा, और 6 में 2 जोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा, पर ये तो मेरे को लाना नहीं है, तो ये मेरे इसके गुणनखंड नहीं होते। और देखते हैं अपन 4 और 3, 4 और 3 होंगे। अब देखो 4 को 3 से गुणा करते हैं तो 12 आता है, और 4 और 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7 आता है, पर यहाँ क्या लाना है, -7।
तो दोनों संख्याएं क्या लेनी है, माइनस की लेनी है। और जब माइनस माइनस की संख्या लेंगे और उनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का नंबर ही आएगा। तो देखो दोस्तों, इसके गुणनखंड इस प्रकार लिख सकता हूं मैं, 12x² माइनस का 7x मतलब माइनस का 4x और माइनस का 3x प्लस का क्या बच गया मेरा, 1 बच गया। अब देखो दोस्तों, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो x दिख रहा है मेरे को, एक 4 इसमें और 4 के पहाड़े में 12 भी आता है, तो ये 4 भी कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बच गया मेरा, 3x माइनस का 1 बच गया। अब देखो दोस्तों, अगर मैं प्लस का 1 कॉमन लेता हूं तो मेरा क्या बचेगा, माइनस का 3 और प्लस का 1 बचेगा। इसलिए मैं क्या करूं, मेरे को लाना है ये वाला नंबर, और ये वाला सॉरी ये वाला कब आ सकता है, जब इसमें से क्या कॉमन ले ले अपन, इसमें से अपन ऊपर वाले पद में से अपन माइनस कॉमन ले लें। तो देखो दोस्तों, इसको मैं ऐसे नहीं लिखते हुए, एक बार इसको मिटा के दोबारा लिख लेता हूँ। इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ और इसको मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। इसमें से क्या कॉमन लूंगा, मैं माइनस कॉमन लूंगा। और क्यों लिया माइनस कॉमन, ये मैंने आपको रीजन भी बता दिया। माइनस का 1 लिया तो ये देखो, ये माइनस की संख्या है, ये तो प्लस की हो जाएगी, और ये प्लस वाली है वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब देखो 3x माइनस 1 और 3x माइनस का 1 दोनों में आ रहा है, तो एक जगह से 3x माइनस का 1 आ गया, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ तो बच गया 4x बच गया, ये लो जी। और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया, और यहाँ क्या है, 1 बच गया। तो ये दोनों इसके गुणनखंड हो गए दोस्तों, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार अपन प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखो दोस्तों, ये वाली विधि सिर्फ द्विघात बहुपद में लगेगी। देखते हैं, अब इसमें द्विघात ही दिया हुआ है, ये भी क्या है मेरा, द्विघात बहुपद है, यानी 2x² प्लस का 7x और प्लस का क्या है मेरा 3 है। देखो दोस्तों, आप क्या करना है, इसको सबसे पहले यानी जोड़ने या घटाने पर तो कितना है, 7x आए, और गुणा करने पर कितना है, 6x² आए। गुणा कर यहाँ लिख लेता हूं मैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, गुणा करने पर तो 6x² आए, जोड़ने या घटाने पर कितना है, 7x आए। अब देखो इसके टुकड़े करूंगा मैं, तो देखो 6 कब आ सकता है, जब 6 को 1 से गुणा करूं तो 6 आता है, और 6 प्लस 1 जोड़ो तो कितना आता है, 7 हो जाता है। और यही चाहिए मेरे को, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें तो कितनी आसानी से मिल गया, 2x² प्लस का 6x प्लस का x और प्लस का 3 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो x कॉमन दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, तो 2x कॉमन ले लिया। यहाँ तो बच जाएगा मेरा x कॉमन लिया, x² में से x गया तो x बच जाएगा, प्लस का यहाँ बच जाएगा मेरा 3। अब देखो ये तो सेम x प्लस 3 ही दिख रहा है, तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, x प्लस का 3 बच गया। अब देखो x प्लस 3 दोनों जगह है, x प्लस 3 एक कॉमन ले लिया मैंने, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ तो बच गया 2x बच गया मेरा, और प्लस है तो प्लस लगाया, और 1 है तो मेरा 1 लगाया। यानी इसके इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड हो गए मेरे x प्लस 3 ब्रैकेट 2x प्लस का 1। तो दोस्तों इसको एक बार मैं मिटा लेता हूं, और उसके बाद हम आगे के प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इतनी आसान तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, आप क्लास में अगर कंटिन्यू रहेंगे, तो मैं आपके साथ आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। पर आपको ये शर्त ये है कि आपको कंटिन्यू रहना है। देखो अब ये है मेरा 6x² प्लस का 5x और माइनस का 6, यानी जोड़ने या घटाने पर तो कितना है, यहाँ लिख लेता हूँ, आपको लिखना नहीं है, यहाँ मैं आपको समझ में आ जाए इसलिए लिख रहा हूँ कि जोड़ने या घटाने पर तो 5x आए, और गुणा करने पर कितना है, 36 का x² आए। ये देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 36, और माइनस है तो माइनस भी आएगा, ये लो जी। तो अब इसके टुकड़े करने हैं मेरे को ऐसे कि गुणा करने पर तो 36 आए, और जोड़ने या घटाने पर कितना है मेरा, 5 आए। देखो इसके पहले टुकड़े किया मैं, सबसे पहले दिमाग में आया 6x और 6x, 6×3 36 होता है, पर होता तो है, पर मेरे को जोड़ने या घटाने पर भी 5 आने चाहिए, 36 ही नहीं लाना, 5 भी आना चाहिए। अब इसमें जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, और घटाओगे तो 0 आ जाएगा, तो यानी ये तो मेरा नहीं होगा। अब आगे गया तो 18 दूनी 36, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 आएगा, और जोड़ेंगे तो 20 होगा, तो वो भी नहीं होगा। अब देखो 9 और 4 हो सकता है, 9 और क्या होगा, 4। अब देखो 9x और 4x गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा,
और देखो इसमें से घटाना है, ये क्या करना है, घटाना है, तभी 5 आएगा। और जब प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, -36 आ जाएगा। देखो इसके गुणनखंड में ऐसे लिख लूं 6। देखो दोस्तों एक बार मिटा देता हूं, मैंने सिर्फ ये आपको समझाने के लिए ये चीजें लिखी हुई है, आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको रफ में भी लिख के कर सकते हो, ये चीजें डायरेक्ट लिख दो आप, ठीक है। देखो दोस्तों अब मैंने आपको समझाने के पर्पज से ये किया है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। देखो 6x² प्लस का 9x और माइनस का 4x माइनस का 6। तो देखो दोस्तों अब इन दोनों में क्या आया, x कॉमन दिख रहा है। अब देखो 2 के पाड़े में 6 तो आता है पर 9 नहीं आता, तो 3 ले लो कॉमन में, 3 के पाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो यहाँ 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और x² में से x कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। प्लस देखो 9 में भाग दिया 3 का तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और x में भाग x का देंगे तो 1 बच जाएगा, और 3 को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अब देखो दोस्तों अब मेरे यहाँ प्लस का नंबर है, तो प्लस, यहाँ दोनों माइनस की संख्या है, इनमें से मैंने माइनस का कॉमन ले लिया, और देखो 2 के पाड़े में 4 भी आता है और 2 के पाड़े में 6 भी आता है, तो ब्रैकेट में कितना बच गया, 2x और प्लस का मेरा 3 बच गया। और मेरे को ये लगता है आपको समझ में आ चुका होगा कि ये प्लस में क्यों आया, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया। अब देखो 2x प्लस 3 तो दोनों में आ रहा है, तो 1 को कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 3x बच गया, और यहाँ बच गया माइनस का 2। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड ये हो गए। देखते हैं दोस्तों आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। अब क्या बोल रहा है ये, 3x² माइनस का x और माइनस का 4। अब क्या करना है दोस्तों, गुणा करने पर तो इन दोनों का गुणन, गुणा करने पर तो इन दोनों का गुणन, मतलब 12x² आए, और जोड़ने या घटाने पर 1x आ जाए। x लिखा हुआ है ना माइनस का x, तो मतलब 1x है वो भी माइनस का, 1 क्या है, माइनस का। अब देखो ये क्या होता है, 4 तिया 12 होता है, पर 4 में से 3 घटाते हैं तब 1 आता है, 1 आता है। देखो इसको इधर समझते हैं, इसके अगर मैं 4x और 3x गुणनखंड लूं तो 4 तिया 12 तो होता है, पर क्या आता है, 4 में से 3 घटाते हैं तो क्या आता है, x आता है। और जबकि मेरे को लाना है माइनस का x, तो कुछ दिक्कत नहीं है, ये बड़ी वाली संख्या माइनस की लो और छोटी वाली संख्या किसकी लो, प्लस की। तो इसके गुणनखंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3x² माइनस का 4x प्लस का x और माइनस का 4। देखो दोस्तों अब क्या होगा, सॉरी यहाँ मेरा 3 कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो देखो दोस्तों अब क्या होगा, इसमें से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बच गया 3x और माइनस का 4 बच गया। अब देखो ये 3x माइनस 4 ही है, तो प्लस करके 1 कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में क्या बच गया, 3x, यहाँ ब्रैकेट में देखो दोस्तों 3x माइनस का 1 बच गया, 3x माइनस का 1 बच गया। देखो यहाँ लिखा हुआ है वो का वही आएगा भाई, प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, जो लिखा हुआ है वही का वही उतार देते हैं, 3x माइनस का 4। अब देखो 3x माइनस 1 तो कॉमन आ गया दोनों में से, यहाँ तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ x बच गया, ये देखो, और ये प्लस है तो प्लस लगा दिया, और यहाँ बच गया मेरा 1। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गए। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 5। ये देखो दोस्तों क्या कह रहा है, ये गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मतलब ये गुणनखंड ज्ञात करने, और यहाँ दिया गया है त्रिघात बहुपद। कितना बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखो त्रिघात बहुपद को, त्रिघात बहुपद है तो इसमें शून्यक भी 3 होंगे, ये चीज ध्यान रखना, जितनी घात होंगे उतने ही शून्यक। इसको एक बार ऐसे कॉमन लेके देख लेते हैं, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। फिर देखो इन दोनों में x² तो कॉमन ही दिख रहा है, ये लो जी, तो क्या बचेगा, यहाँ तो x बच गया, और यहाँ क्या बच गया, प्लस का कितना बच गया, यहाँ प्लस का बच गया मेरा 2 बच गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा मेरा प्लस का, अगर मैं 1 कॉमन ले लेता हूं तो मेरा माइनस का x और प्लस का 2। देखो दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ, देखो दोस्तों इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे, इसमें क्या, अच्छा, देखो दोस्तों इसमें अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा दोस्तों, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर मेरा माइनस है, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फिर मेरा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मेरा माइनस हो जाएगा। देखो दोस्तों प्लस माइनस से भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए आप ध्यान से कीजिए इन सवालों को, प्लस माइनस से बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये देखो माइनस है तो यहाँ भी x माइनस 2 आ गया, ठीक है, यहाँ +1 कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का x प्लस का 2।
पर मेरे को x माइनस 2 लाना है, तो इसलिए मैं देखो इसको कॉमन प्लस 1 ना लेकर यहाँ कॉमन क्या ले लूँ मैं, यहाँ प्लस 1 ना लेकर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर माइनस का 1 ले लूंगा, तो ये माइनस हट जाएगा यहाँ से और ये प्लस यहाँ से हट जाएगा। यानी इसको मैं किस प्रकार से लिखूंगा, देखो दोस्तों अगर मैं -1 कॉमन लूंगा, यानी ये माइनस वाली संख्या तो प्लस की हो गई और प्लस वाली संख्या माइनस की हो गई, यानी इसमें से ये देखो x माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 1 बच गया। तो ये इसके क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार अपन प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। देखो दो को पहले करने का ये हो गया x की घात 3 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5। ये देखो अगर मैं इसको x स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 और माइनस में इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 5। मतलब ये दोनों क्या नहीं है मेरे, ये दोनों सेम नहीं है दोस्तों, तो इसलिए अपन इस प्रकार से इसको हल नहीं कर पाएंगे। अब अपन को दूसरा तरीका देखना पड़ेगा, इसको हल करने के लिए अपन को दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या है देखते हैं, वो क्या है दूसरा तरीका, आओ समझते हैं। देखो इसको एक बार मिटा लेता हूं मैं अच्छे से और उसके बाद दूसरे तरीके को देखते हैं। देखो क्या करना है, जो अचर पद दिया हुआ है, अचर पद ये लो 5 है, अब इसके गुणनखंड कितने होंगे, 1 प्लस माइनस 1 होगा और क्या होगा मेरा प्लस माइनस 5 होगा। ये भाई 5 कब आएगा, एक को 5 बार बोलोगे तब 5 आएगा, ठीक है। और या फिर 5 ये दोनों गुणनखंड आ जाएंगे, मतलब 1 भी आएगा और 5 भी आएगा, 5 दोनों प्लस माइनस के आएंगे। यानी मैं x बराबर क्या रखूं, मैं x बराबर में 1 रखता हूं, तो इसका मान अगर 0 हो जाता है, इसका मान 0 हो जाता है बहुपद का, तो उससे फिर मैं इसके मान निकालूंगा। देखो क्या होता है, x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो ये हो गया मेरा 1 की घात में 3 लगा दिया माइनस का 3 और 1 की घात 2 लगाऊंगा माइनस का 9 गुणा 1 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। यानी 1 हो गया माइनस का 1 की घात, तो कितना भी लगाओ 1 ही होता है, 3 से गुणा किया तो 3 हो गया, माइनस का 9 हो गया, माइनस का 5 हो गया। यानी एक तो ये वाला तो मेरा गुणनखंड नहीं है, यानी x बराबर में क्या रखूं इसमें, माइनस का 1 रखूं। x बराबर क्या रखूं मैं इसमें, माइनस का 1 रखूं। देखो दोस्तों अगर मैं माइनस का 1 रखता हूं इसमें, x का मान क्या रखूंगा मैं, माइनस का 1, यानी माइनस 1 की घात 3 करूंगा, माइनस 3 और माइनस 1 की घात 2 करूंगा और माइनस का 9 और माइनस का 1 और माइनस का 5 हो गया। तो देखो अब x की माइनस की जब घात विषम संख्या होती है तो माइनस का ही नंबर आता है, और 1 का तो कितनी भी घात लगाओ 1 ही आता है, -3 गुणा अब देखो जब माइनस की घात सम संख्या होती है तब प्लस का नंबर आ जाता है, और 3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही होगा। माइनस अब देखो ये माइनस का 9 है और ये माइनस का 1 है, इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा प्लस का 9 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का 5 है, अब माइनस माइनस को जोड़ लो और प्लस को जोड़ लो, देखो ये 9 तो प्लस का तो 1 ही है, 1 और 3 जोड़ा तो 4 हो गया, 4 और 5 जोड़ा तो 9 हो गया, और ये होगा माइनस का 9। यानी x बराबर क्या मान आया मेरा, माइनस का 1, यानी इसका गुणनखंड क्या होगा मेरा x प्लस 1, ये इसका गुणनखंड होगा। अब देखो दूसरा, अब ये तो एक ही गुणनखंड आया, अब गुणनखंड दूसरा गुणनखंड में निकालते हैं, और मैं निकालता हूं अब भाग विधि से। दोस्तों एक बार अपन भाग विधि देखते हैं, भाग विधि से कैसे हल होगा वो और कैसे मान आएगा, तो आइए देखते हैं अपन भाग विधि। तो देखो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, x प्लस 1 का भाग देना है, x प्लस 1 का भाग देना है किसमें, x की घात 3 माइनस का 3 x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। अब देखो ये मेरा माइनस का 5 आ गया, इसको मैं ऐसे लिख दिया। देखो दोस्तों अब क्या करना है, मैं इसको जो भागफल होगा भागफल को मैं क्या रखूंगा, ऊपर की तरफ लिख दूंगा। अब देखो दोस्तों ये सेम वैसे ही है भाई, जैसे 20 है, अब 20 का गुणनखंड 1 तो मेरा 2 आ गया, तो अब कितना से गुणा करूं कि 20 आए, तो बोले दूसरा गुणनखंड निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालेंगे, इसमें भाग देंगे, 20 में भाग देंगे 2 का, तो कितना आएगा 10, यानी इसका दूसरा गुणनखंड कितना आ गया 10, यानी 2 को जब 10 से गुणा करते हैं तब 20 होता है। इसी प्रकार अपन ये चर वाला ज्ञात करते हैं। देखो
x प्लस 1 है तो सबसे पहले जो देखो यहाँ x है और यहाँ x क्यूब है, तो x क्यूब मतलब x की घात 3 लाने के लिए मैं किससे गुणा करूँ, x स्क्वायर से गुणा कर दूँ। x स्क्वायर से x को गुणा किया तो x की घात 3 आ गया और प्लस 1 है तो प्लस से जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। प्लस 1 से गुणा करेंगे जब x स्क्वायर का तो प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। अब जब नीचे वाले पद को घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का कट जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस का 1x स्क्वायर तो क्या हो गया मेरा माइनस का 4x स्क्वायर हो गया। अब क्या उतारेंगे अपन, माइनस का 9x उतारेंगे। अब देखो दोस्तों अब क्या करना है, प्लस क्या करना है मेरे को माइनस का, ये मैं लिखा यहाँ पर माइनस का 4x लिखूंगा, माइनस का 4x लिखा। ये मैंने 4x को जब x से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा और मेरा माइनस का क्या आएगा, माइनस का 4x आ जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब देखो अगर इसमें से ये घटा रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का। जब घटाते हैं तो चिन्ह सारे चेंज हो जाते हैं, ये दोनों कट जाएंगे और ये आ जाएगा मेरा माइनस का 9x सॉरी माइनस का 5x और ये अब इसमें से ये घटाएंगे नहीं, अब ये माइनस का 5 बचा हुआ है शेष, तो मैं इसको यहाँ उतार दूँ। अब देखो दोस्तों मैं अगर इसको यहाँ लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरे पास इधर जगह का अभाव है, इसलिए मैंने इसको इधर लिख लिया। अब मेरे को माइनस का 5x लाना है तो इसको किससे गुणा करूँ, मैं माइनस के 5 से गुणा कर दूँ तो ये क्या आ गया मेरा माइनस का 5x आ गया मेरा, और 1 से गुणा करेंगे जब माइनस का 5 आ गया। अब जब इसमें से ये घटाएंगे ये प्लस का हो जाएगा और ये भी क्या होगा मेरा प्लस का होगा, यानी ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यानी शेषफल क्या बच गया मेरा 0 बच गया। यानी इसका दूसरा गुणनखंड क्या हो गया, यानी एक तो गुणनखंड हुआ था मेरा x प्लस 1 और दूसरा हो गया मेरा x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 5। देखो दोस्तों माफी चाहूंगा, इधर मैं इसको एक बार मिटा के दोबारा लिख देता हूँ, इसको मिटाया मैंने और मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। देखो दोस्तों क्या किया था, ये भागफल आ रहा था 4x माइनस का 5, यानी ये दोनों इसके गुणनखंड हो गए और इन दोनों को आप गुणा करोगे ना आपस में, गुणनखंड वही होते हैं जब उनको आपस में गुणा करोगे तो यही मान आ जाएगा मेरा इस बहुपद का। देखो दोस्तों अगर अपन इसको ऐसे गुणा करके देखेंगे तो ये वीडियो अपना बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी ये गुणा करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप इसको गुणा करके देख सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर अच्छे से बता दूंगा। देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 को करते हैं अपन। प्रश्न नंबर 3 यह है मेरा x की घात 3 प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 20। अब देखो क्या करना है, अचर पद के गुणनखंड करने, इसमें डायरेक्ट आएगा नहीं, x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 बचेगा और इधर x प्लस 13 आएगा नहीं, तो इसके होंगे मेरे एक तो हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 20 हो जाएंगे इसके गुणनखंड। अब इसमें से पहले मैं रखूँ 1 रख रहा हूँ, पहले क्या रख रहा हूँ मैं 1 रखा मैंने, तो 1 रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा। मैं चेक करूंगा पहले रख के, ये हो जाएगा मेरा 13। देखो प्लस का 1 रखने पर तो सब प्लस प्लस का मान आ जाएगा, इसलिए मान आएगा नहीं। अब माइनस का 1 रख के देखो, माइनस का 1 रखेंगे जब माइनस का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा और प्लस का क्या होगा मेरा 20 हो जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, ये देखो अब ये यानी प्लस का क्या रखने पर आ रहा है मेरा, माइनस का 1 रखने पर ये मान आ जाएगा। देखो ये दोनों इन दोनों को जोड़ेंगे जब 33 हो जाएगा और ये दोनों माइनस का 33 यानी 0 आ जाएगा। तो यानी x बराबर क्या रखा मैंने, x बराबर माइनस का 1 रखा, तो इसका गुणनखंड x 1 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, यानी एक गुणनखंड तो मेरा x प्लस 1 हो गया। और दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए मैं इसमें भाग देता हूँ और भाग देने से पहले मैं एक बार इसको इधर से मिटा लेता हूँ दोस्तों, इधर से मैंने मिटा लिया इसको। देखो दोस्तों अपने पास बोर्ड थोड़ा छोटा है, इस वजह से बार बार मिटाना पड़ता है। अगर देखो दोस्तों अब क्या करते हैं अपन, x प्लस 1 का भाग देना है, किसमें देना है अपन को, देना है इस बहुपद में, x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 20 आ रहा है मेरा। देखो अब क्या करना है मेरे को, अब इसको x की घात 3 है, ये 2 नहीं है, यहाँ पर कितना है 3 है, और x की घात 3 लाने के लिए किससे गुणा करते हैं, x स्क्वायर से गुणा करते हैं। x स्क्वायर से x को गुणा किया तो x की घात 3 आ गया, प्लस लिखा और x स्क्वायर को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया। अब देखो इसको इसमें से घटाएंगे तो ये कट जाएगा मेरा, प्लस और माइनस कट जाएगा,
13x² में से x² गया तो कितना बचा, 12x² बच गया। अब मेरे को क्या उतारना है इधर, प्लस का 32x उतार लिया मैंने। अब देखो अब क्या करना है, 12x² लाने के लिए 12x से गुणा कर दूंगा, 12x से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 12x² आ जाएगा और प्लस का 12x आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे अपन, ये लो जी घटा दिया। अब देखो आप अगर ये माइनस की संख्या आ रही है, अगर पहले से ही माइनस प्लस की संख्या आ रही है तो आप जोड़ भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 32 में से 12 गया तो कितना बचा मेरा, 20x बच जाएगा और प्लस का मेरा क्या बचेगा, 20 बचेगा। अब मैं इसको डायरेक्ट किससे गुणा कर दूं, मैं 20 से गुणा कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, देखो ये मेरा 20x हो गया और ये मेरा 20 हो गया। अब ये इसको मैं घटा रहा हूं तो ये माइनस का ये माइनस का, यानी इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यानी यहाँ पर बच जाएगा मेरा 0। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, इसका गुणनखंड हो गया x + 1 और गुणा में क्या बचेगा, x² प्लस का 12x और प्लस का 20 बच गया। ये इसका ये देखो इसके गुणनखंड ये दोनों हो गए दोस्तों। अब आगे का प्रश्न हल करते हैं अपन, और आगे का प्रश्न हल करने से पहले इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों। ये लो ये देखो दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 4 और अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो 2y³ प्लस का y² माइनस का 2y माइनस का 1। तो देखो दोस्तों पहले तो कॉमन लेके चेक करना है, अगर कॉमन लेने पर ही अपना काम हो रहा है तो आगे भाग देना नहीं है, अगर कॉमन लेने पर काम नहीं हो रहा है तो अपन को भाग देना है। तो देखो दोस्तों अब मैं इसको कॉमन लेता हूँ एक बार, तो मैंने इसमें से y² कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ 2y और प्लस का क्या बच गया, 1 बच गया मेरा। अब देखो 2y, अब यहाँ दोनों माइनस का है तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ क्या बच गया 2y प्लस का 1 बच गया। अब देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, समान ही है, तो 2y + 1 ले लिया मैंने कॉमन और ब्रैकेट में यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ y² बच गया। ये लो जी y² लिख दिया, और माइनस है तो माइनस लिख दिया और 1 है तो 1 लिख दिया। तो देखो दोस्तों इस प्रकार अपन ने ये इसके गुणनखंड ज्ञात कर लिए। दोस्तों अगर आपको मेरे इस चैनल से पढ़ाए गए प्रश्नों में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जाकर लिख दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं पक्का उस प्रश्न का आंसर दूंगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो में जाकर कमेंट करना, जिस वीडियो जैसे ये वाला वीडियो है इसके नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो भी आपको दिक्कत है उसके बारे में लिखना है। तो अब दोस्तों मैं आपसे अब विदा लेना चाहूंगा, धन्यवाद।